आज तक रूस और अमेरिका जो नहीं कर पाए हैं उसको भारत ने कर दिखाया है। भारतीय सेना के जखीरे में एक ऐसी मिसाइल को शामिल किया जा रहा है जो एक मल्टीपर्पज मिसाइल के रूप में काम करने वाली है। यह मिसाइल दुश्मनों पर तो सीधे वार करेगी, साथ ही फाइटर जेट में भी इनबिल्ट की जा सकेगी और जरूरत पड़ने पर तो यह मिसाइल ड्रोन की फौज को भी दुश्मन के मुहाने तक पहुंचा देगी। इसके आने से भारतीय सेना एक साथ कई देशों से युद्ध लड़ने में सक्षम होने वाली है। चीन और पाकिस्तान के लिए यह मिसाइल तो भयंकर काल साबित हो सकती है। दुनिया में खतरनाक हथियार को बनाने की रेस शुरू हो चुकी है, जिसमें भारत ने सबको पीछे छोड़ दिया है। किसी भी देश की सेना कितनी ताकतवर है उस देश में मौजूद हथियारों के दम पर ही पता लगाया जा सकता है। दरअसल भारत में जिस कैटस मिसाइल पर काम चल रहा है ये बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक मिसाइल है। इसका उपयोग दो रूप में किया जा सकता है, यानी कि जब इस मिसाइल का मैन्युअली उपयोग करना हो तो इसे फाइटर जेट में इनबिल्ट किया जाएगा, और जब कोई बड़ा खतरा हो और अपनी सेना को दुश्मन की सीमा में ना भेजना हो तो इसका उपयोग ड्रोन के रूप में किया जा सकता है। इस मिसाइल के आते ही भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों को भी धूल चटा सकता है। इस मिसाइल का निर्माण भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। यह बहुत ही उन्नत किस्म की घातक मिसाइल होने वाली है जो दुश्मनों पर दो तरीके से वार करने में सक्षम मानी जा रही है, क्योंकि इसके दो वेरिएंट होने वाले हैं। इसका जो दूसरा वेरिएंट है वो और भी घातक होने वाला है। इस मिसाइल के पहले वेरिएंट में लोड कैपेसिटी 200 किलोग्राम तक होगी और जो दूसरा वेरिएंट होगा इसकी लोड कैपेसिटी 600 किलोग्राम तक होने वाली है। 200 किलोग्राम वाला वेरिएंट भारतीय वायुसेना को दिया जाएगा, जिसका उपयोग भारतीय लड़ाकू विमान जैसे मिराज, तेजस, सुखोई जैसे विमानों में किया जा सकेगा। यह मिसाइल भले ही छोटी हो लेकिन इसकी मारक क्षमता बहुत ही सटीक होने वाली है। वहीं इस कैटस हंटर मिसाइल का जो दूसरा वेरिएंट है 600 किलोग्राम बहुत एडवांस होने वाला है, और इस तरीके की मिसाइलों का निर्माण अभी तक किसी भी देश में नहीं किया गया है, चाहे अमेरिका हो या रूस हो। किसी के पास भी इस तरह की मिसाइलें मौजूद नहीं है। अगर भारत इसका निर्माण कर लेता है तो भारत की ताकतों में कई गुना का इजाफा होने वाला है, क्योंकि इस मिसाइल से केवल एक ही नहीं, एक साथ कई टारगेट को हिट किया जा सकता है और दुश्मन देशों को पता भी नहीं चलेगा कि यह मिसाइल किस दिशा से आई है, और इसका सामना करने के लिए डिफेंस सिस्टम भी अच्छे से काम नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जो मिसाइल का दूसरा वेरिएंट है ये ड्रोन्स को एयरलिफ्ट करने में कैपेबल है। इसलिए दूसरा वेरिएंट और भी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि जब ये दूसरे वेरिएंट से दुश्मन पर वार किया जाएगा यह दुश्मन के टारगेट के नजदीक पहुंचकर इसके अंदर मौजूद सभी ड्रोन मिसाइल से बाहर आ जाएंगे और ये टारगेट पर एक साथ ही हिट करके खुद भी नष्ट हो जाएंगे। इस मिसाइल के आते ही भारतीय सेना में मौजूद ड्रोन्स और भी खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि ड्रोन इतने ताकतवर नहीं होते जितनी मिसाइलें होती हैं। ड्रोन की स्पीड भी मिसाइलों से बहुत कम होती है, और जब कैटस में ड्रोन को तैनात करके टारगेट की ओर भेजा जाएगा तो इन ड्रोनों को मिसाइल की स्पीड प्राप्त हो जाएगी, जो बहुत ही कम समय में टारगेट तक पहुंच सकेंगे। दोस्तों, इस कैटस मिसाइल को एक और खास तरीके से डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि अगर इस मिसाइल पर दुश्मन देश अपने एयर डिफेंस सिस्टम से कोई मिसाइल इस मिसाइल को टारगेट करके दागता है तो इस मिसाइल में तैनात ड्रोन मिसाइल के नष्ट होते ही बाहर आ जाएंगे, जिसके बाद फिर से दुश्मन देश को इन भारी संख्या में निकले ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए दोबारा एक साथ कई मिसाइलें दागनी पड़ सकती हैं। इसलिए इसको और भी खतरनाक रूप में देखा जा रहा है। इस मिसाइल का एक और तरीके से उपयोग किया जा सकेगा। जब भी कोई मिसाइल भारत को टारगेट करके छोड़ी जाएगी तो इस कैटस मिसाइल का उपयोग अपने डिफेंस के लिए भी किया जा सकेगा, और साथ ही अगर ड्रोन से भारत पर हमले किए जाते हैं तो हंटर मिसाइल का दूसरा वेरिएंट SRWAM ड्रोन से जवाब दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन यह खबर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में DRDO के लिए जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।